एक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉजिकल एग्रो फार्म पे। साथियों, आज हम आए हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर ही मशरूम फार्मिंग की एक छोटी सी यूनिट हमें देखने को मिली है। यहाँ पे हम आपको पूरी तरीके से किस तरीके से आप मशरूम पालन कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्टूडेंट है उन्होंने इस कच्चे घर के अंदर जो कि मशरूम है उसका उत्पादन किया हुआ है। और आज हम उनके थ्रू ये जानेंगे कि एक छोटी से छोटी इकाई कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और अपना कोई भाई अगर मशरूम पालन के अंदर बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो कैसे करते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं उस भाई से आपका इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, उनसे मिलवाता हूँ और वो आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें। साथियों, हमारे साथ इस यूनिट को जो टेक केयर कर रहे हैं, इस यूनिट को जो पूरा मैनेज कर रहे हैं, वो स्टूडेंट हमारे साथ हैं। एक बार मैं उनसे उनका परिचय लेता हूँ आप लोगों के। जी, आपका नाम, आप कहाँ से हैं और यहाँ संस्थान में क्या कर रहे हैं? एक बार थोड़ी-सी छोटी आपका इन्फॉर्मेशन दीजिए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम शुभम चौधरी है। मैं सीकर से हूँ। मैं एसकेआर बीकानेर में एमएससी कर रहा हूँ प्लांट पैथोलॉजी से। ओके। और ये जो आपने यूनिट बनाई है, ये किस चीज़ की यूनिट है और इसमें आप ये जो बाहर कच्चा लेप वगैरह है, इसका किस तरीके से क्या यूज़ है? क्यों किया हुआ है? सर ये हमारे पीछे जो यूनिट है वो किस चीज़ की यूनिट है? सर मशरूम यूनिट है ये अपनी। और इसमें आप देख सकते हैं ये हमने कच्चे गोबर का लेप किया हुआ है। बीच के अंदर बांस के डंडे हैं हुँ, और हुँ। ये मजबूती देने के लिए ये पिलर भी हैं, ये जो लोहे के पिलर लोहे हैं। के पिलर्स हैं। हाँ, ये हैं। और ये कच्चे मिट्टी का लेप किया हुआ है। अच्छा। गोबर और मिट्टी के मिक्स का लेप किया हुआ है। ये इसलिए किया हुआ है कि तापमान इससे आराम से तापमान को मेंटेन कर सकते हैं। हाँ, मेंटेन मेंटेन करने के करने के लिए, लिए किया हुआ ह्यूमिडिटी और तापमान को मेंटेन मेंटेन करने के करने के लिए, लिए। जो कि एक पुराने टाइम में दोस्तों आपने देखे होंगे कि अपने मिट्टी के जो कच्चे घर होते थे, उनमें हुँ, ना तो ज़्यादा गर्मी लगती थी, ना ज़्यादा सर्दी लगती थी। हाँ, वो दोनों हिसाब से एक उचित तापमान अपने को बॉडी को देते थे। तो यही व यहाँ पे एक यूज़ ली गई है टेक्निक। और आपने अंदर जो अभी अपन हम अंदर जाके एक बार देखते हैं हाँ। कि अंदर किस टाइप कौन-सी वाली मशरूम, पहले तो ये बताइए कि मशरूम कितने टाइप की होती है? सर मशरूम की तो बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ हैं। हम आमतौर पे यहाँ पे 2 ही लगाते हैं, एक ओयस्टर है, एक बटन है। अच्छा, अभी हमने ओस्ट बटन का लगा रखा है सर, 50 बैग बटन के लगा रखे हैं और ओयस्टर के भी कुछ बैग लगा रखे हैं हमने अभी। अच्छा, कोई भाई अगर किसान भाई अपनी मशरूम स्टार्ट करना चाहता है, तो हुँ। उसका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? सर उसको ट्रेनिंग लेनी चाहिए। ओके, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो ट्रेनिंग देती हैं, तो उनको एक बार 7 दिन की 10 दिन की ट्रेनिंग होती है। वो ट्रेनिंग लेनी चाहिए, फिर ही स्टार्टअप करना चाहिए। एक बार देखनी भी चाहिए कि उनके एरिया में कोई पहले से अगर यूनिट है, तो हुँ, उस पे वो विज़िट करें। विज़िट करे और जाए, उन पे देखे। हाँ, बिल्कुल सर। अभी आपने जो ये सेटअप कर रखा है, एक बार इसकी विज़िट करवाइए और आपने किस तरीके से इसको चालू किया, ज़ीरो से लेके स्टार्टिंग तक, क्योंकि अभी आपके यहाँ पे कुछ प्रोडक्शन भी आया है। तो एक बिल्कुल बार सर। हम बताते हैं कि आपने कैसे बैग्स बनाए, बैग बिछाने की विधि, बीज जो आपने सेलेक्ट किया है, वो किस तरीके से किया, कहाँ से बीज मँगवाया था और आउटपुट जो आ रहा है आपको, वो किस तरीके से आ रहा है? आपने कैसे ह्यूमिडिटी मेंटेन कर रखी है, किस तरीके से आप टेम्परेचर को एडजस्ट कर रहे हैं? वो जो आपके ट्रिक्स हैं, वो प्लीज़ किसानों को एक बार शेयर करें। चलिए हम एक बार अंदर बिल्कुल चलते सर, हैं। आइए। दोस्तों, आप ये देख रहे हैं मेरे सामने, ये एक स्टूडेंट की मेहनत का ही नज़ारा है जो कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रॉपर तरीके से किस तरह मशरूम की खेती कर सकते हैं, वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। इन्होंने कंप्लीटली करीबन लगभग 50 बैग्स हैं जो कि यहाँ पे बना रखे हैं। और इन बैग्स के अंदर आपको दोनों टाइप की मशरूम, जिसमें मोस्टली आपने बटन मशरूम हाँ, रखी है बटन लगा रखी है सर और मोस्टली। ओस्टर के लिए कुछ डेमो के लिए हाँ, रखा है? 3-4 बैग हमने इसके लिए भी रखे हुए हैं सर। अच्छा, 3-4 बैग आपने ओस्टर के लिए लिखे। तो आप अब शुभम, हम ये जानना चाहते हैं, शुभम ही है आपका नाम? हाँ जी सर। यस। शुभम, हमें बताइए कि आपने बीज का कैसे उपचार किया? यानी क्या स्टार्टिंग में अपन कहाँ से बीज लिया? और अगर उसको बीज को उपचार की ज़रूरत है तो आपने क्या उपचार किया? सर आमतौर पर तो हम बीज बनाते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा हम लेट हो गए, इसलिए हमने जयपुर से बीज मँगाया था। हुँ, हुँ। ये 100-110 रुपए केजी मिल जाता है बीज। और 50 बैग में लगभग कितना आपको बीज यूज़ आया? सर यही लगभग 10 किलो के आसपास बीज हमको लगा। 10 केजी बीज हाँ लगा। जी सर। और आपने इसमें भूसा कौन-सा यूज़ किया है? सर हमने ये व्हीट स्ट्रॉ यूज़ लिया है इसमें। अच्छा, गेहूँ का जो भूसा हाँ, होता गेहूँ है। का जो भुस्सा है वो हमने यूज़ में लिया है इसको। अच्छा, भूसे की पहले प्रिपरेशन की कुछ किस हाँ जी तरीके से? सर, इसको पहले हमने 1 दिन मतलब 24 से 48 घंटे के बीच इसको भिगोया है हमने। ठीक है। फिर इसका पानी निकाल के तिरपाल पे हमने थोड़े इसकी जो भी मॉइस्चर ज़्यादा था, हुँ, हुँ। वो सनलाइट के द्वारा कम हो गया। फिर हमने इसके अंदर एनपीके वो मिक्स किया।
फिर एक ढेरी बनाई सर। ढेरी किस तरीके से, सर जैसे कौन के आकार हाँ, में? कोन के आकार की लगभग 5 से 6 फुट की हमने ढेरी बनाई। हम्म। वो इसलिए बनाई जाती है क्योंकि उसमें टेम्परेचर है वो लगभग 60 से 70 डिग्री तक चला जाता है, ओके। और उससे फर्मेंटेड ज़्यादा जल्दी हो जाता है। जो भी ये गेहूँ का भूसा है, हम्म। ये जल्दी फर्मेंटेड हो जाता है। और उसके बाद में, उसके सर बाद? उसके बाद में हर तीसरे से चौथे दिन हमने पलटाई की इसकी। अच्छा, और वापस से हाँ, कौन बनाते रहे और और उसको इसको? जैसे मतलब दिन में तिरपाल पे खोल के, और सब एकदम ध्यानपूर्वक उसको हमने जो भी ये स्ट्रॉ था, उसको हमने मॉइस्चर, अगर मॉइस्चर कम है तो हमने हैंड स्प्रे है उससे इसमें थोड़ा मॉइस्चर हमने प्रोवाइड कराया। अच्छा, और जब इसका एक जो आइडेंटिफाई, जो आपका मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट होती है वो हुआ, तो उसके बाद आपने सर इसको? हाँ, हमने वापस डेरी लगा दी, हर दूसरे तीसरे दिन हमने पलटाई की। ये कितने दिन तक आपने प्रोसेस सर किया? ये हमने लगभग 28 दिन तक ये काम चला हमारा, 7 से 8 पलटाई की हमने। हम्म। फिर इसमें हमने देखा कि ये फर्मेंटेड हो गई, इसका कलर भी है ना वो थोड़ा ब्राउनिश हो गया। ओके। तो जो ये कलर आपको यहाँ पे जो दिख रहा है वो ब्राउनिश हाँ, कलर? सर फिर हमने इसको चेक किया कि अमोनिया की जो भी स्मेल तो नहीं आ रही है। हम्म। अगर स्मेल आए तो फिर 1-2 पलटाई और लगानी चाहिए। ठीक है। और फिर हमको हमको लगा कि हाँ, अभी ये एकदम सही है। हमारे गुरुजन ने बताया कि हाँ, ये परफेक्ट है। तो हमने इसमें जो भी स्पॉन थे, हम्म। वो हम 2 तरह से स्पॉन डाल सकते हैं इस बैग के अंदर। एक तो हम क्या करेंगे, कैसे? कंपोस्ट के साथ ही मिक्स करके पूरे में, और हम्म। फिर डाल सकते हैं, या फिर हम लेयर बाय लेयर 2 या 3 इंच की लेयर बना के फिर स्पॉन डालें, फिर 2 या 3 इंच की लेयर बना के फिर स्पॉन डालें। तो बेस्ट कौन सा रहता है इसमें? सर बेस्ट तो सर मिक्स करके डालते हैं ना, हम्म। जो स्ट्रॉ के अंदर मिक्स करके डालते हैं हम्म। वो आसान है। उसमें तो लेबर भी कम उसमें लेबर लगेगी। कम लगेगी। हाँ, बिल्कुल सर, और टाइम भी कम लगेगा। अच्छा, इसमें मैं एक क्वेश्चन उठ रहा था कि जैसे बीज के अंदर प्रोडक्शन, जैसे ऊपर का तो हमेशा जो ओस्टर मशरूम, बटन मशरूम ऊपर ही हाँ, आएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऊपर ही आती अगर है। हमने बीज यहाँ डाला तो वो कैसे आएगी ऊपर? सर वो क्या है कि माइसीलियम है जो रन करता है, रन करके और वो ऊपर की साइड ग्रोथ हो जाती है उसकी, ओके। फिर ये होता है। तो यानी नीचे भले ही बीज हो, हाँ, कहीं पे भी बीज हो वो ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ माइसीलियम जाएगा, रन करके ऊपर आ जाएगा सर। और वो धीरे 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 धीरे। और इनकी हम प्रोडक्शन कितने दिनों में आ जाती है? फर्स्ट सर प्रोडक्शन लगभग फर्स्ट कितने दिन? प्रोडक्शन लगभग 1 महीने में आ जाता है। हम लगभग जैसे हमको ये पता चलता है व्हाइटिश हो जाता है ना पूरा बैग, हम्म। उसके बाद में हम 2 से 3 इंच की हम कोकोपीट से है ना इसके ऊपर केसिंग करते हैं। ओके। सर वो केसिंग फिर आप देख सकते हैं थोड़ा डिफरेंस है सर, इसमें ये माइसीलियम पूरा रन हुआ है, हाँ हाँ। ये थोड़ी ब्राउनिश दिख रही है। यस यस। इसमें ये देखो जो हाँ, ये माइसीलियम। कलर ये हाँ, डिफरेंट है इसका। हाँ, फिर इसमें ये केसिंग करने के बाद में प्रोडक्शन आ जाए 4 या 5 दिन के बाद में। फिर ये देखो छोटे-छोटे पिन हेड्स दिख रहे हैं आपको एकदम छोटे-छोटे। हम्म। इन हाँ, ये देखो ये सर, बन रहे हैं, ये ये बन रहे हैं। इसके बाद में ये जो बड़े वाली मशरूम है, ये बन के तैयार हो जाती है सर। इसको हम फिर आगे हाँ, यानी हार्वेस्टिंग के लिए हाँ, यूज कर हार्वेस्टिंग के सकते। लिए यूज़ हो जाती है सर ये। अच्छा, शुभम, मैं ये पूछना चाह रहा था, आपने ये जो यहाँ पे जो पद्धति यानी जुगाड़ किया हुआ है, ये हाँ जी। किस चीज का है जो आपने? सर ये नीचे इसके हीटर है, ऊपर हमने ये रखा हुआ है बर्तन, इसके अंदर पानी है सर। ह्यूमिडिटी सर मशरूम के लिए बहुत ज़रूरी है। हम्म। लगभग 80 से 90 परसेंटेज ह्यूमिडिटी रखनी चाहिए। तो अगर ह्यूमिडिटी कम है, तो हम इस हीटर को चला देंगे, और ये पानी है जो हम्म। बॉयल होगा और फिर स्टीम बनेगी सर। स्टीम से फिर क्या है कि ह्यूमिडिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ह्यूमिडिटी लगभग जो आइडियल ह्यूमिडिटी है, हाँ जी वो सर। लगभग कितनी होनी सर चाहिए? वो आप देख सकते हैं इधर लगभग 83 है, तो 80 से 90 परसेंटेज जो ह्यूमिडिटी है वो परफेक्ट रहती है सर इसकी ग्रोथ इसके के लिए? लिए। और और टेम्परेचर लगभग सर 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। 15 से 20 डिग्री सेल्सियस हाँ, अपने को मेंटेन करके चलना हाँ सर, पड़ता ये है। मीटर है, इसमें हम देख सकते हैं ये मीटर है, 100-150 रुपए में मिल जाएगा मार्केट में। हम्म। इसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सब दिखा रहा है। सारी चीज इसी हाँ, के थ्रू। बिल्कुल सर। अच्छा, आपको अगर टेम्परेचर को एडजस्ट करना, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? कोई सर अलग से? हाँ, बिल्कुल उसके लिए अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है अभी, हम्म। तो हम कूलर लगा रखा है सर हमने, और साइड में देखो आप ये देख सकते हो ये बोरियों की जो लगाई हुई है, हाँ, इसको हम गीला कर देते हैं, फिर वो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है सर। ये हमने ऊपर ये भी लगा रखे हैं सर। स्प्रिंकल्स। हाँ, इससे भी सर मेंटेन होता है टेम्परेचर टेम्परेचर। हाँ, मेंटेन हो बिल्कुल, जाता है और ये अपने गोबर की खाद का लेप किया हुआ है, तो अंदर उससे भी। हाँ, तो उससे टेम्परेचर फिर अपने आप डाउन हो जाएगा अगर ये। शुभम, आपने मोस्टली डिटेल्स हमें दे दी है। एक जी बार सर। हम थोड़ा सा ये जानना चाहते हैं कि इससे आपका कितना, 50 बैग से कितना प्रोडक्शन हो जाएगा? सर लगभग एक बैग से अपन ले सकते हैं 3 किलो प्रोडक्शन लगभग आ जाता है। अगर सारा ह्यूमिडिटी टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है तो 3 किलो से ऊपर भी आ जाएगा। इसमें सर लगभग 3 हार्वेस्टिंग करते हैं अपन। 3 हार्वेस्टिंग के अंदर? हाँ, जो जो फर्स्ट हार्वेस्टिंग होती है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आता है, फिर धीरे-धीरे डिक्रीज़ होता रहता है। तो टोटल अभी मार्केट के अंदर इसकी प्राइस कितनी सर जाती है? मार्केट में लगभग इसकी ₹200 केजी ये सेल हो रहा है अभी। बटन मशरूम की जो बिल्कुल प्राइस सर, है, 200 रुपये के जी के आसपास जाता है। बिल्कुल तो सर। अगर हम अंदाजन मोटा मोटा आइडिया लगाएं, 100 बैग इस बैग हाँ इस सर, ये तो हमने डेमो यूनिट लगा रखी है, लेकिन हम्म। इसके अंदर हम लगभग 100 बैग लगा सकते हैं। अभी हमारे पास 50 बैग ही हैं,
तो सर अच्छा, ये आपने एक प्रकार से डेमो के लिए आपने बनाई हाँ है। सर, लगभग 100 बैग होते हैं और एक बैग से अपन 3 3 केजी। केजी का अगर प्रोडक्शन लेते हैं तो लगभग 300 किलो का प्रोडक्शन अपने पास आता है। हाँ जी सर, और 300 किलो को अगर हम 200 रुपए केजी के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, तो 60,000 होते हैं सर। 60,000 हो जाता है। और वो लगभग कितने दिनों का टोटल वो है लाइफ साइकिल कितनी है इसकी? 3 जो अपन इसके प्रोडक्शन लेते हैं, वो कितने सर टाइम में? लगभग ये 2 से ढाई महीने के अंदर ढाई महीने के अंदर 60,000 का एक कैलकुलेशन बैठता है। बिल्कुल सर। और हम उसमें से भी ढाई महीने में अगर 60,000 की अपन माने, तो अगर इसको कम करें तो अपन 50,000 एवरेज करके हाँ, चलते हैं, बिल्कुल सर। और अपना खर्चा सर लगभग 20 से 25,000 लास्ट आता है इसके अंदर। लास्ट आता है हाँ, 20 से 25,000 रुपए। हाँ सर, वो भी बहुत मुश्किल है, 20 से 25 तो बहुत बता दिया मैंने, लेकिन लगभग क्योंकि हो जाता है। मैक्सिमम अगर आप, मैक्सिमम बता दिया मैंने। हाँ, अगर आप खुद कुछ नहीं कर रहे हो, लेबर से करा रहे हो सारा काम, तो तो बता रहा हूँ मैं तो ये खर्चा चार्जेस। है। जी सर। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी किस तरीके से किसानों की हेल्प कर सकती है इसमें, ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, तो वो डिटेल हम कहाँ पे शेयर कर सकते हैं? मैं एक बार अपने दर्शकों के लिए आप प्लीज़ बता दीजिए, अगर नेक्स्ट टाइम कोई ट्रेनिंग हो, सर तो अभी उसकी हम जानकारी हमें कहाँ मिल सकती है? सर अभी हमने बीते दिनों पे हमने ट्रेनिंग कराई है, 7 दिन का हमारा मशरूम ट्रेनिंग प्रोग्राम था। यहाँ पे जो मशरूम के बड़े-बड़े वैज्ञानिक हैं, वो उन्होंने हमें ऑनलाइन लेक्चर, ऑफलाइन लेक्चर भी हम्म। प्रोवाइड कराए हैं। लगभग यहाँ पे 100 जनों ने ट्रेनिंग लेके गए हैं हमारे से। फीस क्या थी सर सर उसकी? फीस हमारी 1500 रुपए थी सर, 7 1500 दिन की। रुपये बिल्कुल। 7 डेज की। और रहने का सर रहने, रहने खाने का खुद खुद का ही था अच्छा, सर। वो यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं था। नहीं, हाँ सर। साथियों, ये जो एक ट्रेनिंग है यहाँ पे 1500 रुपये मिनिमल कॉस्ट लग रही है, और आपको यहाँ पे पास में ही रहने के लिए कोई हाँ, व्यवस्था किसान है? घर है सर यूनिवर्सिटी का, उसके किसान अंदर घर है हाँ, बिल्कुल जिसमें सर। कम से कम प्राइस में हम हाँ, वहाँ ठहर बिल्कुल सर। सकते हैं, लगभग 200-250 रुपये हाँ, बिल्कुल सर। पर डे के हिसाब से अपन वहाँ रह सकते हैं। 7 दिन का आपका, अगर आप 200 के हिसाब से भी 1500 रुपये आप वहाँ का स्टे हाँ का सर। खर्चा देख सकते हैं। तो अ, लगभग 3-4 हज़ार में अच्छा आपका हाँ, ये खाना ट्रेनिंग रहना इजीली रह जाएगा। हो जाएगा। बिल्कुल सर, सर्टिफ़िकेट भी मिलता है। सर्टिफिकेट मिलता है। और किसान भाई कोई अगर ये ये सर सर्टिफ़िकेट स्टार्ट, काम आ जाता है, अगर कोई कल को सब्सिडी या लोन वग़ैरह होता है, उसमें भी ये चीज़ें काम आती है, भई और ट्रेनिंग की कोई हुई है। किसान भाई अगर ये स्टार्ट करना चाहता है, तो आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या सहायता उनको मिलती है? उनको मार्गदर्शन वगैरह कुछ आपकी तरफ से, अगर कोई किसान भाई आपसे बात करना चाहता है, संपर्क करना चाहता है, तो आप अपने नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं? हाँ जी या सर, बिल्कुल। प्लीज़ एक बार आपके शुभम अपने नंबर दे दीजिए, कि कोई भी किसान भाई अगर कोई गाइडेंस लेना चाहे, क्योंकि आपने प्रैक्टिकल कर रखा है, तो वो ज़्यादा बेटर है। तो प्लीज़ एक बार आप आपके नंबर बोल दीजिए। सर मेरा नंबर है 63 78 हुँ, हुँ। 085 287। साथियों, ये नंबर मैं आपको अपने स्क्रीन पे भी लगा दूँगा। ये एक डिफरेंटली हटके वीडियो आज मैंने बनाया है, क्योंकि अपने सारे मोस्टली वीडियो गोट फार्मिंग के ऊपर आते हैं। बट मुझे एक मौका मिला है जो कि मशरूम से कैसे किसान भाई अपनी आजीविका को बढ़ा सकते हैं। इसलिए हम आपके सामने एक नया वीडियो लाए हैं। धन्यवाद शुभम आपका बहुत-बहुत, जी सर। और आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए हम कामना करते हैं, और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया हमें। साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे हम आपके लिए जो कृषि आधारित जो भी चीज़ हमें दिखती है जिससे कि किसान अपना अर्निंग और अपनी स्किल्स बढ़ा सकता है, वो हम आपके सामने पेश करके लाते हैं। और एक सरकारी संस्थान जो एक वैलिडिटी होती है सरकारी संस्थान की, वो हम यहाँ पे आपके सामने प्रेज़ेंट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। धन्यवाद सर। धन्यवाद।